ओके फिर से एक बार देख लेते हैं हम कहाँ पर थे। ठीक है, जो लास्ट हमारा डिस्कशन था उसमें हमने अभी तक निकाल लिया था sec x tan cube x plus integral of sec x tan square x. Now solving this is again a बाय पार्ट का क्वेश्चन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वापस से वही कैटेगरी में आ गया ये, एक ऑड पावर है एक इवन पावर है, तो यहीं से आपको क्लिक होगा कि बाय पार्ट यूज करना है। दोनों इवन पता है, दोनों ऑड पता है, इवन ऑड का कैसे करेंगे? बाय पार्ट से करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस अगेन एज अ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, उसको आप ब्रेक कर दोगे sec x tan x इंटू टेन एक्स में। अब किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे बताओ? बिल्कुल sec x tan x का इंटीग्रल आपको पता है क्या होता है, sec x, है ना? तो एक बार इंटीग्रेट करने पे ऐसा फंक्शन बन रहा है जो अगर फिर से इंटीग्रेट करने का नंबर आएगा तो आप कर सकते हैं इसमें, है ना? So yes, this is to be considered as second function and this is to be considered as first function. Okay, तो अब इसको बाय पार्ट अगर मैं लगाऊंगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा tan x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, अब सेकंड का इंटीग्रल क्या है sec x, माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब सेकंड का इंटीग्रल क्या है आपके पास? सेकंड का इंटीग्रल आ जाएगा sec x। बिल्कुल देखो मजा नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे तो हमारे पास ऐसी चीज बन गई जो हमें पता है, tan x sec x माइनस इंटीग्रल ऑफ sec क्यूब x dx। यस, ये मेरे पास क्या है, sec x tan स्क्वायर x dx। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या सोच सकता हूँ, sec क्यूब का इंटीग्रेशन हम अभी ऊपर देख चुके हैं, क्या देखा था? sec क्यूब का इंटीग्रेशन 1/2 sec 10 प्लस 1/2 ln ऑफ sec प्लस 10। वही चीज़ आप यहाँ रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब ये वाली जो चीज़ है, ये जो आंसर है आपका, उसको आपको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? इसके अंदर अल्फा फाइनल आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज अ वे ऑफ सॉल्विंग, इसको नोट कर लेंगे आप। कहीं पर भी अगर डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, चलें आगे। तो ये एक अच्छा मेजर पोर्शन हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो मेजर पोर्शन आपका जो इसका था सीक और 10 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको सोचने का एक और तरीका भी है। मान लेते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कहाँ गया क्वेश्चन, सी मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है सी क्यूब 10 स्क्वायर, तो ऐसा भी सोच सकते हैं। ठीक है, सी क्यूब 10 स्क्वायर को अगर मैं इसको लिख दूँ सी की पावर 3x, 10 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से ये बन जाएगा सी की पावर 5x इंटू डी एक्स माइनस सीक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ से आप सीक की पावर 5 और सीक की पावर 3 को अलग अलग इंटीग्रेट कर दें,
कैसे करेंगे, वही मेथड फॉलो करेंगे। सीक क्यूब को कैसे किया था, ब्रेक कर करके, सी की पावर 5 को भी ब्रेक कर करके आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो उसको एक बार आप ट्राई करें घर पे खुद से कि कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, अभी टाइप 7। ठीक है, अब टाइप 7 जब हम शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले थोड़ी बहुत चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ क्या अंडरस्टैंड करेंगे, साइन ऑफ 2x जो होता है, साइन 2x, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो सिर्फ साइन 2x बचेगा। सिमिलरली क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, क्या साइन 2x को मैं साइन माइनस कॉस होल स्क्वायर के फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ इफ रिक्वायर्ड। तो साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, अगर साइन माइनस कॉस का मैंने होल स्क्वायर कर दिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 माइनस अगर मैं कर दूँ तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यू विल बी आस्किंग मी, सर ऐसा हमें करना क्यों है, क्योंकि ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस में होगा क्या, साइन और कॉस का प्रोडक्ट होगा, आपको साइन एक्स कॉस एक्स प्रोडक्ट में दिखेगा। तो जब भी मुझे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्रोडक्ट में दिखता है तो हमेशा मैं इसकी तरफ भागता हूँ, ये साइन 2x में कन्वर्ट करूँ। क्यों, क्योंकि हर साइन 2x को मैं साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ इफ आई कन्वर्ट इट इनटू साइन प्लस कॉस एंड साइन माइनस कॉस, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है। जैसे कि सर फर्स्ट नो सेकेंड, जैसे कि साइन प्लस कॉस का डिफरेंशियल आपके पास हो जाएगा साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का माइनस साइन। तो अगर कॉस माइनस साइन इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, आई विल ट्राई टू मेक इट साइन प्लस कॉस का डिफरेंशियल, ठीक है। सिमिलरली साइन माइनस कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो कॉस प्लस साइन। तो कॉस प्लस साइन अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आई विल कम टू नो दैट साइन माइनस कॉस का डिफरेंशियल बनना चाहिए, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द न्यूमरेटर, ओके। नॉट थर्ड, कभी भी अगर न्यूमरेटर में आपके पास सिर्फ साइन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 टाइम्स, जैसे बाय क्वाड्रेटिक में करते थे, साइन प्लस कॉस, ठीक है, प्लस साइन माइनस कॉस, ठीक है। या अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहो, साइन माइनस कॉस मत लिखो, कॉस प्लस साइन, जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव बन रहा है तो बन जाएगा कॉस प्लस साइन माइनस कॉस माइनस साइन, इज, तो आप ऐसा भी कर सकते हो इसको, है ना। तो एक थर्ड नोट हो गई आपकी। सिमिलरली सेकेंड वाला, एक सेकेंड मुर्गा, सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में जो होगा उसके हिसाब से हम किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे वो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा। तो कैसे डिसाइड करेगा, तो हमने देखा साइन प्लस कॉस का डिफरेंशियल, मतलब साइन प्लस कॉस को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, कॉस माइनस साइन आता है। सिमिलरली साइन माइनस कॉस को डिफरेंशिएट करने में कॉस प्लस साइन आता है। कैसे, साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो कॉस प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंशियल है। अब ये डिफरेंशियल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरेटर में होने चाहिए, तभी तो ये टी और ये डी टी से रिप्लेस होगा ना, तभी तो ये टी और ये डी टी से रिप्लेस होगा। तो ये वाली चीजें जो है ये आपको बताएंगे कि आपको किसके परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है फर्स्ट वाले स्टेप में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये तो सिर्फ ब्रीफिंग है कि ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ऐसे हम कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दूंगा आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, dx अपॉन cos x प्लस कोसिक एक्स। आज आपका टास्क रहेगा कि आप सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कर लेना, सारे टाइप्स को एक बार रिवाइज कर लेना, 1 घंटा 1.5 घंटा लेके, और उसके बाद सॉल्विंग स्टार्ट करना, क्योंकि आज हम सारी टाइप्स कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बताओ, dx बाई cos x प्लस कोसिक एक्स है, उसको क्या कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से कोसिक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा dx अपॉन cos x प्लस 1 बाय साइन एक्स, विच इज,
ठीक है, देखो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया तो sin x dx अपॉन 1 प्लस sin x cos x बन गया। इज इट क्लियर? अब मेरे लिए काम आसान हो गया। ठीक है, कैसे आसान हो गया, पहले तो ऊपर sin x लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, आपको अभी मैंने बताया साइन को कैसे लिख सकते हो आप, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका 1/2। 2 साइन को लिख सकते हैं cos प्लस साइन माइनस cos माइनस साइन, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1/2 इंटीग्रल cos प्लस साइन बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1/2 cos माइनस साइन बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। मैंने स्टेप को वापस से लिखा है, क्यों, क्योंकि अब देखो मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा। cos प्लस साइन जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है, जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, साइन माइनस cos का डेरिवेटिव है। आप इसको लिख दीजिए, ये साइन माइनस cos का डेरिवेटिव है। cos माइनस साइन किसका डेरिवेटिव है, साइन प्लस cos का डेरिवेटिव है। तो ये किसका डेरिवेटिव है, साइन प्लस cos का डेरिवेटिव है हाफ में। तो अब मुझे क्या करना है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है। अब साइन एक्स कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, देखो मुझे अगर लिखना है साइन प्लस कॉस के फॉर्म में, तो लिख सकता हूँ साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1/2। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस साइन प्लस कॉस, क्या लिखा हुआ है, -1 है। ठीक है, तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 2। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैं एक सॉल्व करता हूँ, दूसरा वाला पार्ट आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लें। तो ये क्या बन जाएगा, साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव, इसको जब मैंने एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 2 प्लस साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 तो 2 से कट जाएगा, ये माइनस ऑफ 1 इंटीग्रल में क्या लिखा है, साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव अपॉन साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर प्लस 1। अब साइन प्लस कॉस को आप टी ले लो, तो साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो वो dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1। so this will be minus of 1 tan इनवर्स t। ये वाला क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 1 मतलब माइनस tan इनवर्स। ठीक है, ये दूसरा वाला पार्ट भी इधर है, तो tan इनवर्स में आपके पास बन जाएगा sin x प्लस cos ऑफ x। नोट डाउन कर लेंगे, सर एक पार्ट मैंने कर दिया है। हाँ बेटा, सर ऊपर करो। ठीक है, और ऊपर करूँ क्या? नहीं सर। देखो पहला स्टेप हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया इसको cos प्लस साइन cos माइनस साइन डेरिवेटिव में, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स को हम दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। अच्छा, सेकंड वाला साइन माइनस कॉस वाला तो आप खुद से कर लेना। ठीक है, फिर वो माइनस ऑफ और प्लस ऑफ क्यों किया वो समझ में नहीं आया। ये बेटा हमने इसके लिए किया, थर्ड नोट लिखा हुआ है, देखो आप नोट 3। सर तो उसमें तो हाफ से मल्टीप्लाई किया है ना। तो हमने कहा प्लस माइनस हाफ किया, हमने हाफ से मल्टीप्लाई ही किया सिर्फ, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किया और ये फिर हाफ दोनों को दे दिया ना, ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन गया ना, सर नीचे करो। ये दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए। मुझे बताते रहना, ठीक है, जैसे ये हो जाता है फिर और नीचे करना है तो बताना, ठीक है। सर नीचे हो। सर इधर आपने माइनस ऑफ और प्लस ऑफ क्यों किया। हाँ, क्या है माइनस हाफ प्लस हाफ बेटा, कौन सा, कहाँ दिख रहा है प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ नहीं है भाई, ये मल्टीप्लिकेशन है हाफ का अंदर दोनों में, प्लस हाफ माइनस हाफ वाला नहीं किया, दोनों अलग अलग चीजें लिखी है। साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव है ऊपर, तो नीचे साइन माइनस कॉस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना। हम्म, चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
इस चीज को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सर यस बेटा। सर साइन माइनस कॉस वाले में जो मतलब पहला वाला है उसमें dt/3 - t² बन रहा है ना। बिल्कुल 3 - t² बन रहा है, तो वो a² - x² का फॉर्म बन जाएगा आपका, है ना। सर ठीक है, चलें आगे। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस √cot x dx, √10x प्लस √cot x dx। इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रल ऑफ √sin बाय cos √cos बाय sin। अगर इसका हमने एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा? sin प्लस कॉस बाय √sin cos। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, साइन प्लस कॉस किसका डेरिवेटिव है? न्यूमरेटर में चेक करो, साइन प्लस कॉस इज साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव फ्रॉम हियर। यहाँ से हमने ऑब्जर्व करा, साइन प्लस कॉस किसका डेरिवेटिव है? साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव। साइन माइनस कॉस का बना लेते हैं, हो जाएगा साइन प्लस कॉस अपॉन √ साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव बनाना है। अब साइन कॉस को क्या लिख सकते हो आप? देखो, एस साइन इंटू कॉस को लिख सकते हो 1 माइनस, देखो साइन इंटू कॉस को क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर बाई 2, हो जाएगा 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो साइन माइनस कॉस को अगर आपने टी ले लिया तो ये डी टी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये √2 आपका बाहर आ जाएगा ऊपर, √2 हो जाएगा डी टी √1 माइनस t²। ठीक है, तो a² - x² साइन इनवर्स x बाई √2 साइन इनवर्स x t प्लस सी, √2 साइन इनवर्स t क्या लिया है तो आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए चले, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। टाइप 8 की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा मृगा? साइन प्लस कॉस का अगर मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखता ना, तो ऊपर डेरिवेटिव साइन प्लस कॉस का क्या होता है? कॉस माइनस साइन। ऊपर न्यूमरेटर बताता है, न्यूमरेटर ने हमें बोला कि आपको फोर्सेबली इसको साइन माइनस कॉस का परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है।
तभी ऊपर का डेरिवेटिव साइन प्लस कॉस बनेगा। इज इट क्लियर? न्यूमरेटर से हम डिसाइड करते हैं हमें किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि न्यूमरेटर में तो डिफरेंशियल बनेगा ना, तो dt ऊपर बनेगा तो नीचे t बनाना पड़ेगा। तो ऊपर किसको dt ले रहे हैं उस हिसाब से नीचे t बनाएंगे हम। ठीक है, अब टाइप 8 देख लेते हैं। तो टाइप 8 कुछ ऐसा है, मान लेते हैं 10 का मेरे पास a प्लस बी दिया हुआ है, 10 ऑफ a प्लस बी। उसको मैं लिख सकता हूँ 10a प्लस 10 ऑफ b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 ऑफ a प्लस बी माइनस 10a, कर लेना सिंप्लीफाई, माइनस 10 ऑफ b इज इक्वल्स टू 10a 10b 10 ऑफ a प्लस बी। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास है जो हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता है। 10a 10b 10a प्लस बी इज नथिंग बट 10 ऑफ a प्लस बी माइनस 10a माइनस ऑफ 10b। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इस फॉर्मूला को कहाँ यूज़ करने वाले हैं तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। मान लो दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 10x 10 2x 10 ऑफ 3x dx। इस केसेस में ये एक टाइप है इसके अंदर। ठीक है, उसको कैसे करेंगे अभी हम, इसको हम बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं। क्या 10 ऑफ 3x माइनस 10 ऑफ 2x माइनस 10x। 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है ln ऑफ सीक, ये क्या हो जाएगा ln ऑफ सीक ऑफ 3x ln सीक 3x बाई 3 तो 1/3 माइनस 1/2 ln सीक ऑफ 2x माइनस ln ऑफ सीक x प्लस सी। यही चीज दी हुई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक और चीज देख लेते हैं इसी के अंदर टाइप 2। ठीक है, तो दिस इज वेयर इट कैन बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 tans एंड सम ऑफ 2 इज नथिंग बट इक्वल टू द थर्ड। तो थर्ड माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड आप कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो कहीं पे अगर मान लेते हैं इसका भी हम यूजेज करेंगे कि मान लो जब when a प्लस बी इज कॉन्स्टेंट, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है आपका। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ 1 माइनस tan a tan ऑफ b कैन बी रिटन एज tan a प्लस tan ऑफ b बाय tan ऑफ a प्लस b। इज इट क्लियर? 1 माइनस tan a tan b इज tan a प्लस tan b बाय tan ऑफ a प्लस b। तो फर्दर यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, फर्दर यहाँ से मैं बोलता हूँ tan a tan b is 1 minus tan a plus tan b by tan of a plus b। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ पे काम आएगी वो अभी हम एक क्वेश्चन देख लेंगे ताज़ा ताज़ा, इसको नोट डाउन कर लें आप। अच्छा, अगर यू शुड अप्रिशिएट, अगर मैं इसी की जगह, है ना, जैसे मान लो मैं स्पेशल आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, सिमिलरली ऐसा भी हम बोल सकते हैं a माइनस बी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा tan a tan b इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b, क्योंकि देखो यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा वो राइट हैंड साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये tan a माइनस tan b अपॉन tan ऑफ a माइनस b बन जाएगा। तो ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेना, या इसी में सीधा माइनस सब्स्टिट्यूट कर दोगे b की जगह -b, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ पे इसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ tan of 2x minus of pi by 8 tan of 2x minus pi by 7 2x plus pi by 7 ले लेते हैं इसको। ठीक है, tan of 2x minus pi by 8 into tan of 2x plus pi by 7। ठीक है, अब इसको क्या कन्वर्ट करेंगे हम, बताइए। तो उसको मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ tan ऑफ 2x माइनस, ये दो tan का प्रोडक्ट है तो ये सॉल्व वैसे भी नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ। वापस से वही फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ माइनस 10b। बिल्कुल 2x माइनस पाई बाई 8 माइनस tan ऑफ 2x। सी आप मान लो a इसको लिया है, b इसको लिया है, वो भी चलेगा, यू कैन डू दैट। नहीं तो एक नेगेटिव का साइन आएगा जो बाद में तो टेक केयर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले से ही सर tan a minus tan b का फॉर्मूला क्यों लगाया? कौन सा लगाएं आप बता दो, वो लगा देंगे। सर tan a plus tan b। ये बेटा यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट है ना, आप देखो ना, डिफरेंस 2x प्लस पाई बाई 7 माइनस ऑफ 2x माइनस पाई बाई 8। तो ये क्या बन रहा है आपका, पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 8 बन रहा है ना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना कुछ, तो जो कांस्टेंट बनेगा वो फॉर्मूला लगाएंगे ना। हमने देखो लिखा है ना यहाँ पे, जब a माइनस बी कांस्टेंट है तब क्या लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी इज कांस्टेंट। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना। अब हो जाएगा आपसे। तो tan ऑफ 2x प्लस पाई बाई 7 ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan ऑफ 2x माइनस पाई बाई 8 tan ऑफ 2x प्लस पाई बाई 7। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ 2x प्लस पाई बाई 7 tan ऑफ 2x माइनस ऑफ पाई बाई 8 अपॉन डिवीजन में आपके पास आ जाएगा tan ऑफ, इसका एलसीएम ले लेंगे आप तो 15 पाई बाई 56 और यहाँ पे माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये कुछ कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे tan का इंटीग्रेशन आ जाएगा ln ऑफ sec x। ठीक है, अपॉन हाफ भी एक आ जाएगा, बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज एन हाफ विल आल्सो बी देयर। कर लोगे अच्छे से ना आप लोग, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ये भी एक सर टाइप एक आपका बार कवर रिपीट करो ना, अभी आपने क्या बोला? किसमें बेटा? सर अभी जस्ट आपने क्या बोला थोड़ी देर पहले? इंटीग्रेट कर देंगे ना, इंडिविजुअल tan को इंटीग्रेट कर दोगे आप, है ना। इंटीग्रेट tan को, इंडिविजुअली tan को इंटीग्रेट कर लोगे आप। सर ये 1/10/66 कॉमन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 1 बाय
sin 15 pi/56 मतलब डिनोमिनेटर की बात। वो तो कांस्टेंट है बेटा, दैट विल बी टेकन केयर एज अ कांस्टेंट ओनली। 2 1 हाफ जैसे सब बाहर निकलते हैं वैसे ये भी बाहर निकलता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये टाइप आपके लिए। फिर नेक्स्ट टाइप एक बार देख ले। नोट कर लेंगे इसको, आप बहुत अच्छे से देख लें एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो इसके आगे टाइप 9 देख लेते हैं। जब हम टाइप 9 की बात करते हैं तो टाइप 9 में क्या जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ ए tan स्क्वायर एक्स प्लस बी। नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ ए सीक स्क्वायर एक्स प्लस बी, अंडर रूट ऑफ ए tan स्क्वायर एक्स प्लस बी सीक स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, कुछ ऐसी टर्म्स अगर आपके पास प्रेजेंट है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम, सीधा उसी से शुरू करते हैं। मान लो लिखा हुआ है अंडर रूट में 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। पहले स्टेप में आप रेशनलाइज कर देंगे इसको। रेशनलाइज करने में क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ अगर मैं इसको रेशनलाइज करूँगा इसी के साथ, तो ये नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7। अब यहाँ से मुझे क्लियर आइडिया आ रहा है कि अगर मैं tan x को t ले लूँ तो सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स मेरे पास dt बन जाए, है ना। तो वो कब हो जाएगा, जब मैं tan स्क्वायर को लिख दूंगा सीक स्क्वायर माइनस 1। ये बन जाएगा 3 सीक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 3 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट में सेम स्टोरी। तो बन जाएगा 3 सीक स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में सेम स्टोरी माइनस 3 प्लस 7, तो ये प्लस 4 अपॉन अंडर रूट में सेम स्टोरी। जो ये वाला पार्ट है ये तो आप कर सकते हो ना। कैसे करोगे इसको, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें tan x को t ले लिया, tan x को t ले लिया, ये वाले स्टेप से, यहाँ मत लेना, यहाँ पे लेना है। जब इसको आपने पार्शियली डिवाइड कर दिया तो tan x को t लिया, sec स्क्वायर एक्स dx को dt ले लिया। सिमिलरली अब इसी की बात करते हैं, इसमें क्या बचा आपके पास, तो ये वाला पार्ट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट आई एम डिस्कसिंग, दिस इज व्हाट यू कैन डू। लेट मी डिस्कस दिस पार्ट नाउ। यहाँ पे क्या बचा है, 4 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या बचा आपके पास, 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7 बचा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो साइन बाय कॉस में। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल में 4 कॉस अपॉन 3 साइन स्क्वायर प्लस 7 कॉस स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। इज इट क्लियर। अब पूरे को आप एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दोगे जो है साइन, तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में रिप्लेस कर देंगे। अब क्यों कर रहे हैं भाई, साइन एक्स को टी लेंगे तभी तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी बनेगा। तो अब ये सब चीजें तो काफी ट्रिवियल है, इतनी आपने ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया आपको आसान नहीं लगेगा ऐसे, है ना। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। मुगा का कुछ 1 सेकंड डाउट है। यस मुगा, 1 सेकंड लेट मी सी। यस मुगा सर। सर 1 मिनट स्क्रॉल अप करो ना। हाँ देखो आप, मुगा का डाउट है सर प्लस सी रूट के बाहर है। प्लस सी कौन सा प्लस, मुगा एक बार पूछे, आप पता नहीं चल रहा है क्या पूछना चाह रहे हैं। सर वो आपने फॉर्मूला में लिखा था ना, अंडर रूट ए tan स्क्वायर एक्स। 1 सेकंड है मुगा, बहुत ही कम आवाज आ रहा है। हाँ बोलो एक बार। और आपने वो टाइप 9 में
हाँ 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 हाँ। नहीं ये रूट के बाहर नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये अंदर ही है, ये रूट के अंदर ही है, पूरा का पूरा, ये पूरा इसके ऊपर रूट है, पूरा रूट के अंदर। ठीक है, ओके, नोट कर लेंगे आप। फिर एक सर लास्ट, एक स्टेप नीचे स्क्रॉल डाउन करूं? ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हम चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं, पूरा का पूरा चैप्टर अभी आपका कंप्लीट हो चुका है, आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। ठीक है, एक टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको फिर से रिवाइज करेंगे जब आपके डाउट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम दैट विल बी प्रोबब्ली टुमारो। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड विथ मॉड्यूल। ठीक है, एक क्वेश्चन को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे आप। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसे फॉर्म में जिधर से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, डोंट गिव मोर देन 5 मिनट्स टू दैट क्वेश्चन, 5 और 6 मिनट्स। ठीक है, attempt maximum questions, try to finish as maximum as possible first। क्या क्या हम करने वाले हैं, ड्रिल कर लेंगे आप। ठीक है, सारी की सारी ड्रिल कर लेंगे। एक ड्रिल है जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, उसका एक एक क्वेश्चन मुझे ही करके देना पड़ेगा, दैट इज रिडक्शन वाली ड्रिल है वो। जैसे हमने 10 का किया था वैसे सबका है, तो एक बार आप कोशिश करेंगे उसको तो बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है वो। ठीक है, तो उसको अच्छे से बैठ के करेंगे आप तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा इंटीग्रेशन को लेके आपका। उसको नोट कर लेंगे आप। सर नीचे स्क्रॉल करो। यस बेटा, ठीक है, तो पहले आप ड्रिल कर लेंगे। ठीक है, सारी ड्रिल अटेम्प्ट कर लें एक बार आप। ठीक है, ड्रिल 8, ड्रिल 9। ठीक है, हाँ ड्रिल 9 की बात कर रहा था मैं, ड्रिल 9 आप कोशिश करना। ठीक है, जितने होते हैं उतने कोशिश करना करने की। ठीक है, ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करना, पता चला एक क्वेश्चन के पीछे 1 घंटा लगा दिया आपने, डोंट डू दैट, गिव 5 to 10 मिनट्स। इफ दैट क्वेश्चन नहीं हो रहा है यू जस्ट लीव दैट क्वेश्चन, वी विल डिस्कस। फिर एक्सरसाइज शुरू कर दें आप। ठीक है, लेवल 1 फटाफट खत्म कर दें पूरी की पूरी। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, तो कितना खत्म कर पाओगे? लेवल 1 तक खत्म कर दोगे आप कल तक? कल हाँ डिस्कशन सर, जब हम लेवल करेंगे, है ना? हाँ सर। सारे बच्चे लेवल 1 तक खत्म कर देंगे कल। अच्छा, एनसीईआरटी हो गया ना आप लोगों का? अब ऐसे नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी पेंडिंग है, एनसीईआरटी तो सबसे बेसिक बुक है, वो तो पहले खत्म कर देनी है। ठीक है, एनसीईआरटी भी सबकी हो गई है या बाकी है अभी? एनसीईआरटी हो गई है या बाकी है? कल तो क्लास नहीं होगा ना अब्दुल्ला? कल क्लास होगा, बिल्कुल होगा, 4 days अ वीक तो क्लास होगा ना भाई। ठीक है ना, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, 4 दिन क्लास आपकी होगी। सर यस बेटा, यस बेटा साहिब। सर वो आपने लेक्चर 17 के बाद अपलोड नहीं किया सर यूट्यूब पर। देखो मैं तुमको दिखाऊं कुछ, एक सेकंड, शेयर स्क्रीन इसकी क्लोज करूंगा तो मैं दिखा पाऊंगा। कोशिश ही कर रहा हूँ अपलोड करने की, लेकिन थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ, तो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है फर्स्ट तक। ठीक है, सेकंड फिर हम लेवल 2 बाद में करेंगे। दिख रहा है, ये अपलोडिंग ही चल रहा है तुम लोगों का, लेक्चर्स ही अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, काम तो वर्क इन प्रोग्रेस ही है, आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है आपकी।